हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। ओके, वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मतलब हम लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो रहे बट इसका क्या काम है हमारी लाइफ में, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री उन सब चीज़ों का हाइट और डिस्टेंस निकालने का एस्टिमेट निकालने के लिए यूज़ होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली जाकर मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल समझो आप लोग जहाँ रहते हैं वो बिल्डिंग, ओके, आप लोगों को पता है वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? नहीं होगा, ओके, क्योंकि हम लोग ने कभी भी ये बिल्डिंग का हाइट मेजर नहीं की है। ओके, और ये बिल्डिंग का हाइट जाके किसी मेजर टेप से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल समझो ये कोई पर्सन है, ओके, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ओके, और इसको यहाँ की ये बिल्डिंग का हाइट कंसिडर करना है। ओके, सॉरी, हाइट जो है वो फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये जो पर्सन है और ये बिल्डिंग है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। और फिर हम लोग देखेंगे कि वो बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो वो बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है। ओके, और फिर उससे हम लोग बिल्डिंग के हाइट का एस्टिमेट निकालेंगे कि बिल्डिंग की हाइट कितनी हो सकती है। ओके, ये सब हम लोग जब भी प्रैक्टिस सेट में करेंगे ना तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 टॉपिक बताना चाहती हूँ। एक है लाइन ऑफ विजन, ओके, और देखो वो जो बिल्डिंग मैंने बताई थी या तो कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट, जितने भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड कंसिडर करेंगे। समझो ये बिल्डिंग थी तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। किसी टावर का जिक्र हुआ है तो टावर भी वहाँ पे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहेगा। जितनी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहेंगे। ओके, एंड लाइन ऑफ विजन, ओके, समझो कि एक ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है, ओके, और ये पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ऑब्जर्वर्स आइज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये देखो ऑब्जर्वर ए यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है, ओके, तो ये जो लाइन बन रही है ना दोनों के बीच में उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। और ये लाइन ऑफ विजन को हम लोग हमेशा पैरेलल टू द ग्राउंड कंसीडर करेंगे। ओके, और जब भी कोई इंसान, जो भी बंदा खड़ा हुआ है वो हाइट किसी चीज़ की मेजर कर रहा है ना, तो वो जो पर्सन वहाँ पे खड़ा है ना ऑब्जर्वर, हम लोग उसकी हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे। वो सिर्फ कौन सा एंगल बना रहा है ना, या तो हॉरिजॉन्टल लेवल से कौन सा एंगल बना रहा है उसकी आइज़, वो कंसीडर करेंगे। ओके, तो देखो सेकंड रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे ए पे खड़ा हुआ है, ओके, और वो कोई ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है जो ए से ऊंची हाइट पर है। समझो ये है बी, ओके, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है हमारी, यहाँ पे ए एम हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो बी जो है वो एट अ हायर पॉइंट है, तो इसके लिए ये जो एंगल वो बना रहा है ना इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और अभी समझो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ए एम, ओके, ये ऑब्जर्वर है हमारा। ओके, और वो कोई ऐसे पॉइंट को देख रहा है जो ए से नीचे है, ओके, लोअर लेवल पे है। बी, समझो बी लोअर लेवल पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब समझो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2। ओके, तो फर्स्ट सम है हमारा, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। ओके, तो देखो समझो ये चर्च है, ओके, ये चर्च का नाम है ए बी।
अभी मैंने क्या बोला था, कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड कंसिडर करेंगे। ओके, और वो जो बंदा है वो कहाँ पर खड़ा है, सी पे खड़ा हुआ है। ओके, और सी पे खड़ा रह के वो क्या कर रहा है, ए पे बिल्डिंग को देख रहा है। ओके, तो हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी लाइन ऑफ विजन को कंसीडर करेंगे। ओके, तो मतलब ये यहाँ खड़ा खड़ा ए पे देख रहा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग ने चर्च किसको कंसिडर की। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, ए बी क्या है, चर्च की हाइट है। एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पर्सन। ओके, और बी सी कितना है, 80 मीटर, मतलब उसने क्या बोला था, बंदे में और चर्च में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, 80 मीटर का। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। याद है ये वाला जो हम लोगों ने 6.1 में किया था। ओके, तो 10 क्या है हमारा, डिग्री क्या है थीटा की, 45 डिग्री। ऑपोजिट साइड, अभी ये है एंगल सी, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ओके, एंड इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी रहेगी, फिर एडजेसेंट साइड रहेगी बी सी। राइट, तो 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1। ए बी कितना है, ए बी तो हमको फाइंड करना है, और बी सी कितना है, 80। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सम्स है। ओके, तो ये फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ओके, समझो कि ये लाइट हाउस है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं स्ट्रेट बना देती हूँ। ओके, ये ए बी क्या है, हमारा लाइट हाउस है। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये समझे ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, शिप की तरफ देख रहा है। ओके, तो समझो शिप है यहाँ पे सी पे। ओके, वो शिप के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर खड़े रह के नीचे एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब ये ए बी कितना है, ये ए बी है 90 मीटर, देन हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये क्या ढूंढने का है हम लोगों को, बी सी ढूंढने का है, मतलब ये लाइट हाउस से शिप कितना दूर है। ओके, तो देखो ये क्या था हमारा लाइट हाउस, तो ये ज़रूर 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हमेशा 90 डिग्री रहेंगे। ओके, तो देखो ये ए पी और बी सी पैरेलल रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको हम लोग ने क्या पकड़ा है, लाइन ऑफ विजन। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री रहेगा। ओके, तो पहले हम लोग लिख देते हैं, लेट, पहले हम लोगों को लिखना ज़रूरी है कि हम किसको क्या कंसिडर कर रहे हैं। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड पॉइंट सी represent the position of the ship. Okay,
तो ए बी कितना है 90 मीटर है। ओके, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला था, एंगल पी ए सी कितना बोला था 60 डिग्री। ओके, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ रे ए पी इज पैरेलल टू सेग बी सी। ओके, देयरफॉर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, बाद में हम लोग क्या लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन right angle triangle in right angle triangle ABC। ओके, 10 कितना लेंगे हम लोग, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड। तो बताओ ये 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, ए बी, और इसका एडजेसेंट साइड कौन सा रहेगा, बी सी। तो 10 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 90 एंड बी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 90/√3। ओके, लेकिन हम लोग ऐसा √3 वाला आंसर तो नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। इसके लिए सामने भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 90√3/3। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ये 3 बन जा एंड 3 30 जा, सो द आंसर इज 30√3। ओके, फिर देखो वहाँ पे ना आप लोग क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू 1.73। तो ये करके बताओ, देखो क्या करेंगे, पहले 1.73 इंटू 3, 30 नहीं करने का 3 कर लेने का, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5। ओके, और यहाँ पे एक और ज़ीरो आना चाहिए था। ओके, पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट डाल दिए, तो इसका आंसर आएगा 51.9 मीटर। ओके, जब भी ऐसा कोई रूट में आंसर आने वाला होगा ना, तो आप लोगों को रूट की वैल्यू यहाँ पे गिवन रहेगी, आप उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। मतलब 2 बिल्डिंग्स है। ओके, देखो एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है। ओके, वो लोग दोनों कितने डिस्टेंस पे है रोड पे, 12 मीटर के। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे से, विच इज़ 10 मीटर हाई। मतलब ये बिल्डिंग कितने मीटर हाई है, 10 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60। तो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है, दूसरे के टॉप के साथ 60 डिग्री। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन लो तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेना ज़रूरी है। ओके, तो ये इसके साथ कितना बनाएंगी, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ये सेकेंड बिल्डिंग की हम लोगों को हाइट लेनी है। तो पहले हम लोग इसको ले लेंगे ए बी सी डी ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा एम। ओके, देखो ये हॉरिजॉन्टल ए वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, और देखो ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये देखो ये दोनों 90 है, तो फिर ये भी 90 रहेगा। तो पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सेग ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट height of 2 buildings. Okay, and BD represent the width of the road. Okay, तो फिर हम लोग ने क्या लिखे हैं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू सेग CD। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, AM को CD से परपेंडिकुलर बनाया। ओके, तो देखो ये तो जो थी ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी। ओके, इसके लिए हम लोग ने इसको क्या किए, परपेंडिकुलर बता दिए।
देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल CAM इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, फिर बाद में हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABDM, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो उसमें देखो एंगल B 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है, एंगल M 90 डिग्री है। तो फिर एंगल AB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल। चारों मिला के 360 रहता है ना, तो 3 मिला के 270 हो गया, तो चौथा खुद ब खुद 360 हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABDM इज अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल के ही चारों साइड्स जो है, चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते। ओके, तो देखो अगर AB 10 है तो MD भी 10 रहेगा। AB इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू 10 मीटर और AM इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 12 मीटर। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इसके लिए समझ में आया, हम लोग ने चारों को 90 डिग्री क्यों प्रूफ किया था। ओके, तो ये भी कितना मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया 10। ओके, अब सिर्फ हम लोगों को CM ढूंढने का, CM ढूंढ के उसको MD के साथ प्लस कर देंगे तो CD मिल जाएगा। ओके, फिर बाद में लेंगे, अभी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AMC 10, इसके लिए कितना है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या रहेंगी इसकी, CM, और एडजेसेंट साइड क्या रहेंगी, AM। CM अपॉन AM, तो 10 60 कितना होता है, √3। CM हम लोगों ने फाइंड करना है, और AM हम लोगों को यहाँ से देखो कितना मिला था, 12। ओके, तो CM इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, CM इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12√3। ओके, अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पे भी √3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आप लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या लिख देंगे, नाउ CD इज इक्वल टू DM प्लस CM, और इसका रीज़न लिखेंगे CMD, मतलब ये बिटवीननेस की प्रॉपर्टी। ओके, तो DM कितना था, 10 था, और CM कितना मिला, 12√3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 12 इंटू 1.73, तो इसका आंसर आएगा 20.76। अगर इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30.76। ओके, जो सेकेंड वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 30.76। ओके, होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 poles of height 8 meter and 7 meter are erected on the ground. पोल्स लगाए हैं, खम्बे बोलते हैं ना जिसको, वैसा। ओके, तो 2 पोल्स हैं, और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। एक है 7 मीटर का और दूसरा है 18 मीटर का। आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, मतलब ये दोनों कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट द टॉप इज 22 मीटर। ओके, ये दोनों के बीच में लेंथ जो है उसके टॉप में, इसके टॉप के जो लेंथ है ना, उसके बीच में डिस्टेंस वो कितना है, 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये लोग ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वायर बांधे, तो वायर की लेंथ कितनी आई, 22 मीटर। ओके, तो अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो वायर है वो कितना एंगल बना रहा है वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ABCD और ये रहेगा हमारा M। तो पहले हम लोग, अभी मैं ये सब में नहीं लिख के बताती हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। AM and CD represent the height of the 2 pole and AC represent the length of the wire.
फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू सी एम। ओके, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन सी ए एम, एंगल सी ए एम इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि हम लोगों को गिवन ही नहीं है। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो ये दोनों 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा जैसे लास्ट सम में किया था। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। therefore angle A is also equal to 90 degree, therefore quadrilateral ABDM is a rectangle। ओके, ABDM क्या हो गया, हमारा रेक्टेंगल बन गया। ओके, तो देखो ये AB कितना है, 7 है, तो ये MD भी 7 रहेगा। ये CD जो है ना वो 18 है, लेकिन MD जो है वो 7 है, इससे हम लोग CM फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलो AB इज इक्वल टू MD, कितना है दोनों, 7। ओके, तो फिर अभी हम लोग CD को लेते हैं, CD इज इक्वल टू CM प्लस MD। ओके, CD पूरा कितना गिवन है, 18, CM फाइंड करना है और MD कितना मिला, 7। तो फिर CM कितना हो जाएगा, CM हो जाएगा 18 में से 7 माइनस करो, सो CM इज इक्वल टू 11। ओके, तो ये CM कितना मिल गया, 11 मिल गया। ओके, तो अभी हम लोग इसके रेशियोज ले सकते हैं। तो देखो अभी हम लोग 10 लेंगे, सब आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना हर सब में 10 लिया है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 10 ही लेना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर कुछ और क्यों। तो देखो ये क्या है, हमारा थीटा है। ओके, थीटा की कौन सी साइड गिवन है, ऑपोजिट साइड गिवन है, और इसका क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। एडजेसेंट साइड तो गिवन ही नहीं है ना, अगर एडजेसेंट साइड गिवन थी तो अपन ऑपोजिट अपन एडजेसेंट ले लेते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या गिवन है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज को डिफाइन करता है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट किसका है, ये क्या है, CM, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ओके, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू तो नहीं है, तो हम लोग इसको साइन थीटा ही लिखेंगे। CM की वैल्यू कितनी है, 11, और AC की वैल्यू कितनी है, 22। ये हो जाएंगे 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अभी आप आपके टेबल में जाकर देखिए कि साइन की कौन सी वैल्यू के लिए, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन जो है वो हाफ होता है। ओके, तो वहाँ पर जाकर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 30 जो है वो हाफ होता है। ओके, साइन थीटा हाफ होता है और साइन 30 हाफ होता है, इसका मतलब क्या है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड, देयरफॉर एंगल CAM इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 5, a storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. So देखो पहले ना एग्जाम्पल समझ के ले लो कि ये बता क्या रहा है। समझो ये एक ट्री था, ओके, इसका फुल हाइट कितना था, AB। ओके, तो एक है ना तूफान आया, तो ट्री जो है ना वो यहाँ से टूट गया, ये सी पे से ये टूट गया और टूट के जाके ज़मीन पे गिर गया। ओके, जैसे देखो ये पूरा ट्री था ना, तो ये ऐसा पूरा जड़ से नहीं उखड़ गया, ये आधा टूट गया, आधा जाके ऐसा ज़मीन के ऊपर लेट गया। लेकिन वो कितना दूर जाकर लेटा ज़मीन से, वो मतलब उसका जो ये रूट था ना, मतलब ये जो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से 20 मीटर दूर जाकर वो वहाँ पे रेस्ट किया, मतलब वहाँ पे जाकर वो गिरा, मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से आके इसने ऐसा इसके ज़मीन के साथ एंगल बनाया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ज़मीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया है इसने, 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इसकी जो एक्चुअल हाइट थी वो हम लोगों ने ढूंढनी है।
ओके, तो पहले चलो ये लिख देंगे, लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री, इतना। और फिर बाद में मैं आगे का लिख के बताती हूँ क्योंकि न्यू टाइप का सम है। सपोज द ट्री ब्रोक एट पॉइंट सी and its top touches the ground at D। ओके, तो ये जो इसका टॉप था ना, यहाँ पे समझो इसका टॉप था, ये ऐसे जाकर गिरा तो इसका टॉप जो है वो ज़मीन को कहाँ पे टच कर रहा है, डी पे। ओके, और एंगल सी डी बी, ये सी डी बी कितना बन रहा है, सी डी बी बन रहा है 60 डिग्री। ओके, तो देखो ये ए सी और ये सी डी इक्वल रहेंगे क्योंकि यही तो ट्री का पार्ट है ना, यही पार्ट जाके यहाँ पर गिर गया है। ओके, तो ऐसा तो नहीं है ना कि गिरते गिरते छोटा हो गया रहेगा, नहीं, वो सेम ही हाइट का गिरा होगा। तो ये जो ए सी और सी डी है वो इक्वल रहेगा। ओके, और बी डी कितना है, 20 मीटर। तो पहले हम लोग ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी। ओके, सी बी डी। अभी देखो इसमें कौन सी साइड गिवन है, हम लोगों को ये बी सी ढूंढना है। तो बी सी क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का वैल्यू क्या, रेशियो क्या होता है, 10। तो ये हो जाएगा 1060 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो ये 1060 कितना हो जाएगा, √3। और ये बी सी हम लोगों को फाइंड करना है, और बी डी कितना है, 20। Therefore, BC is equal to 20√3 मीटर। ओके, तो ये BC का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। BC कितना मिला, 20√3। ओके, और अगर इसमें से अपन ये CD का हाइट फाइंड कर लेंगे तो जो CD का रहेगा वही AC का भी रहने वाला है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ना, तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हम लोग देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लेते, लेकिन फिर यहाँ पे क्या है, √3, इसके हम लोग क्या लेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या बनता है, इसका रेशियो बनता है cos थीटा। ओके, तो हमारे पास cos की वैल्यू क्या है, cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी डी। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा भी अप्लाई करते तो चल जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू तो पहले से गिवन है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, जब भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का रहेगा तो याद रखना 10 नहीं लगेगा, साइन नहीं तो कॉस, जिस हिसाब से एडजेसेंट गिवन है या ऑपोजिट गिवन है। ओके, तो cos 60 हो गया बी डी अपॉन सी डी। तो cos 60 कितना होता है, हाफ, बी डी कितना है, 20। तो फिर सी डी कितना हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 2, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। तो देखो सी डी कितना मिल गया, 40 मीटर। तो फिर ये ए सी भी 40 मीटर होगा। ओके, तो 40 + 20 करेंगे हम लोग। Therefore, AB is equal to AC plus BC। AC कितना है, 40 है, और BC कितना है, 20√3 है। तो ये 40 + 20 इंटू √3। तो देखो यहाँ पे है ना, आप लोगों को √3 का वैल्यू नहीं गिवन है, अगर चाहिए तो आप लोग लर्न कर लीजिए, या तो फिर अगर नहीं गिवन आप लोग नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। 20 इंटू 1.73 होता है 34.6, तो ये हो जाएगा 74.6 मीटर। ओके, और अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग नहीं लिखते तो फिर इसका आंसर क्या था, 40 + 2√3 मीटर। ओके, अगर आप लोगों को रूट की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये आंसर भी कंसीडर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक पतंग है
तो ज़मीन से कितना ऊंचा उड़ रही है, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, और उसका जो मांझा रहता है उसको ज़मीन पे बांधा गया है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझो ये ना स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है, ओके, ये सी पॉइंट पे, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये सी पॉइंट पे स्ट्रिंग है ना बंधा हुआ है। यहाँ से काइट जो है वो फ्लाई कर रही है, ओके, काइट यहाँ पे है ए, मतलब ये उसका स्ट्रिंग है, मतलब वो उसका मांझा है, ओके, यहाँ पे बंधा हुआ है। तो इसकी यहाँ पे इसकी ज़मीन से हाइट कितनी होगी, इसकी ज़मीन से हाइट होगी 60 मीटर, ओके। पतंग तो ऐसी टेढ़ी उड़ रही है, लेकिन यहाँ से हाइट तो हम लोग सीधा ही पकड़ेंगे ना, इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर, ओके। ओके, the string attached to the kite is tied to the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। Assuming that the string is straight, find the length of the string. हम लोगों को ये अज्यूम करना है कि ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट है, मतलब ऐसा या ऐसा नहीं है, ओके, ये स्ट्रेट उड़ रही है। तो हम लोगों को इसका हाइट ढूंढना, मतलब इसका लेंथ ढूंढना है, ओके। तो पहले हम लोग लिख देंगे, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि पतंग सीधी उड़ रही है, ऐसा पतंग तो ऐसे उड़ रही है, ओके, स्ट्रिंग ऐसा बंधा हुआ है, पतंग ऐसे उड़ रही है, AC, और AB जो है वो उसका ज़मीन से हाइट है, ओके। तो लेट AB represent the height at which kite is flying. And point C represent the point where the string is tied to the ground. ओके, ये सारा लिख दिए, फिर बाद में क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, 60 डिग्री, ये क्या है, 60 मीटर यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल के लिए कौन है, ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ओके। लेकिन हम लोगों को क्या चीज़ फाइंड करनी है, हम लोगों को हाइट किसकी फाइंड करनी है, AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, ओके। और कौन सी एक साइड गिवन है, ऑपोजिट साइड गिवन है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो मतलब हम लोगों को क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC, ओके, हम लोगों को कौन सा रेशियो चाहिए, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि हमारे को ऑपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कितनी है, 60, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ओके। तो साइन 60 कितना होता है, देयरफॉर √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC, ओके। देयरफॉर AC कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 × 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 120/√3। तो देखो डिनोमिनेटर में रूट है ना, उसको डिवाइड कैसे करेंगे ना हम लोग, इसके लिए क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जैसा हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 2nd चैप्टर में किया था, सर्ट्स के बाद जो एक्सरसाइज थी, जो प्रैक्टिस सेट थी उसमें, ओके। तो ये हो जाएगा 120/√3 डिवाइडेड बाय 3, √3 × √3 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 0, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 40√3, ओके। तो अगर आप लोगों को √3 का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे तो गिवन है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, ओके। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 × 1.73, therefore AC is equal to 69.20 मीटर, ओके। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।